हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। पिछले वीडियो में मैंने अ स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारा डिस्कशन रह गया था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कम ऑन, लेट्स गो। अब हम डिस्कस करेंगे 6 नंबर की प्रॉपर्टीज़, जो है कि a number ending in an odd numbers of zero is never a perfect square। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के पीछे ऑड नंबर में ज़ीरो लगे हैं तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि अगर ये 10 है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा अगर इवन नंबर में ज़ीरो हो तो ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड नंबर में होता हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, देखो, अगर ये 2 है, इवन नंबर है, तो ये स्क्वायर होगा, और ये है 20 का। लेकिन अगर मैं एक और ज़ीरो लगा दूँ और 4000 लिख दूँ तो ये 4000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3, ये 30 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड ज़ीरो है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ़ अ नंबर हैज़ n zeros एट द एंड, इट्स स्क्वायर विल हैव 2n zeros एट द एंड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, इसके साथ 1 0 लगा है तो उसके स्क्वायर में 2 0 लगेंगे। अगर यहाँ पे 2 0 लगा है तो 4 0 लगेंगे। अगर 3 0 लगा है तो यहाँ पे 6 0 लगेंगे। ऐसे ही टू टू के टेबल से ऐसे ज़ीरो चलते जाएंगे आगे। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है। मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट डिजिट में जो नंबर होता है, तो अगर उसका हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। तो अगर ज़ीरो है, यूनिट डिजिट में अगर ज़ीरो होगा तो उसका जो स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा तो उसका हम जो स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट कौन सा होगा, 1 आएगा। ऐसे ही हम 2 और 8 का निकालेंगे तो उसका 4 आएगा। 3 और 7 का निकालेंगे तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 9 ही होगा, हमेशा 9 ही होगा। 4 और 6 नंबर का 6 आएगा, और 5 का 5 आएगा। इस तरह से अगर कोई भी नंबर का आप देख लीजिए, कोई भी नंबर अगर आपके पास टेबल है तो आप कोई भी नंबर के स्क्वायर के टेबल को देख लीजिए, तो जिस जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 या 9 होगा तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो उसका एंड नंबर 1 ही होगा। ऐसे 2 और 8 का 4 होगा एंडिंग नंबर, 3 और 7 का एंडिंग नंबर 9 होगा, 4 और 6 का एंडिंग नंबर 6 होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 4 4 ज़ा 16 होता है और 6 6 ज़ा 36, तो एंडिंग डिजिट उसका कौन सा हुआ, 6 आया ना। ऐसे ही 5 का 5 होगा। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। स्क्वायर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, द स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो भी ऑड ही होगा, और अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर नंबर भी इवन ही होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं एक नंबर ले रही हूँ, ऑड नंबर 3, उसका अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो 3 × 3, तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो 9 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है तो उसका जो स्क्वायर नंबर आया वो भी एक ऑड नंबर ही आया। ऐसे ही 7 का मैं स्क्वायर निकालूंगी तो 7 × 7, 7 7 ज़ा 49, तो ये 7 एक ऑड नंबर है तो जो उसका स्क्वायर नंबर आया वो भी एक ऑड नंबर ही आया। ऐसे हर नंबर, जो भी आप आगे भी कोई भी नंबर ले सकते हो,
कोई भी नंबर आप अगर लोगे, ऑड नंबर लोगे, तो ऑड नंबर का जो स्क्वायर नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा। ऐसे ही हम एक इवन नंबर को ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं इवन नंबर में 4 लेके ट्राई करती हूँ। आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। 4 का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगी तो 4 × 4 तो 16 होगा। तो ये 4 जैसे कि एक इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर नंबर आया वो भी इवन ही आया। ऐसे ही मैं 8 का करूँगी। 8 का स्क्वायर 8 × 8 तो 8 8 ज़ा 64 होता है। तो ये जैसे 8 एक इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर नंबर आया 64 वो भी एक इवन नंबर आया। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से नहीं करोगे तो हम आगे जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 एग्जाम्पल में अप्लाई होने वाली है, तो आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिए और खूब सारी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर में हमें एक और चीज़ सीखनी है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे की क्लास में आप प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो सीख चुके हो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। जैसे कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपको वो पहले आप सीख चुके हो कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है। 9 इसलिए नहीं है कि वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, इसलिए वो अपने टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा दूसरे भी टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अकेले उसका वो अपने ही टेबल्स में आते हैं, दूसरे कोई टेबल्स में वो नंबर नहीं आते। इसलिए 11 है, 13 है, ये सारे प्राइम नंबर है। आगे ऐसे और बढ़ते जाते हैं। आप ये आगे की क्लासेस में सीख चुके हो प्राइम नंबर। तो हमें इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, वो मैं जब एक्सरसाइज करूँगी तब आपको बताऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस घर पे खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।